नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत जो है वो कम होगा। तो प्रश्न में कह रहा है 120 को x% कम किया जाए, यानी 120 माइनस 120 गुना x बटा 100 बराबर होगा 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होगा, प्लस जो होगा 40 गुना x बटा 100 होगा। जब इसे हल करेंगे तो 120 माइनस 6x बटा 5 बराबर 40 प्लस 2x बटा 5 होगा। और आगे सोल्व करेंगे तो 6x बटा 5 प्लस 2x बटा 5 बराबर ये 80 होगा, यानी 8x बटा 5 बराबर 80। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 50 आ गया। क्या है, x का मान 50 आ गया। अब कह रहा है तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत जो है वो कम होगा। तो 210 गुना x का मान कितना है, 50 बटा 100 बराबर 105 आएगा, और 180 का x प्लस कितना है 20, यानी 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70 बटा 100 बराबर 126 है। अब ये जो है वो कितना कम है, 105 कितना कम है 126 से। तो इसके निकालने के लिए क्या करना होगा, 126 माइनस 105 बटा कितना में निकालना है, 126 में निकालना है, क्योंकि 126 से पूछ रहा है, और गुना 100। तो जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21 बटा 126 गुना 100 बराबर 50 बटा 3%, यानी 16.2/3। क्या है, 16.2/3% आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है ए, बी और सी दक्षताओं का अनुपात जो है 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 4/9 हिस्से को कितने दिनों में जो है वो पूरा करेंगे। तो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 27 दिनों में करते हैं। तो कुल क्षमता कितना हो जाएगा, कुल क्षमता बराबर जो हो जाएगा 2 + 5 + 3, यानी कितना है 5 3 8 2 10। कुल काम निकल जाएगा इससे, क्योंकि ये 27 दिन में पूरा कर रहे थे, क्षमता जो है 10 है। तो कुल काम बराबर 27 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। क्या है, 270। अब बी प्लस सी का कुल क्षमता कितना हुआ, 5 + 3 8 हो जाएगा। अब बी प्लस सी कुल काम का 4/9 भाग करता है कितने दिन, तो 270 गुना 4/9 मतलब कितना हुआ, 120 काम हुआ। 120 काम को करता है बी प्लस सी मिल के, यानी 5 + 3 मिल के, यानी 120/8 कितना हो जाएगा, 15 दिन। 15 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी आ जाएगा। क्या है, बी आ। अगला प्रश्न है 8 × x + y के होल क्यूब माइनस 27 × x माइनस y के होल क्यूब भागा 5y माइनस x बराबर x² प्लस ax y प्लस cy स्क्वायर है। तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। तो इसे लिख सकते हैं 2 गुना x प्लस y के होल क्यूब, क्या है, होल क्यूब माइनस 3 × x माइनस y के होल क्यूब लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 3 अगर के क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, 2 के क्यू करेंगे तो 28 होगा। इतना और बटा क्या है, ये है 5y माइनस एक्स बराबर यहाँ पर है x² प्लस axy प्लस cy² है। x² प्लस x नहीं bxy है, यहाँ पर जो हो जाएगा ये b हो जाएगा, bxy प्लस cy² है। बस अब इसे हमें तोड़ देना है किसमें, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर, जो होगा a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b² होता है। इस पे हमें क्या है, तोड़ देना है। क्या है इस पे, तो चलिए तो इसे करते हैं। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा तोड़कर वो होगा 2 × x प्लस y माइनस 3 × x माइनस y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 × x प्लस y के होल स्क्वायर प्लस 6 × x² माइनस y² प्लस 9 × x माइनस y के होल स्क्वायर।
अब बटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये बटा हो जाएगा 5/-x। अब बराबर जो हमारे पास आया है ये कितना हो जाएगा, बटा जो हो जाएगा 5/-x हो जाएगा। अब बराबर कितना लिख रहे हैं, x² प्लस bx² प्लस c/²। जब इसे और थोड़ा एक स्टेप आगे करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5/- क्या हो जाएगा, 5/-x इंटू 4x² प्लस 4y² प्लस 8x² प्लस 6x² माइनस 6y² प्लस 9x² प्लस 9y² माइनस 18x² बटा हो जाएगा कितना, 5/-x होगा। और ये बराबर है कितना, x² प्लस bxy प्लस c/² है। ये बराबर है किसका, x² प्लस bxy प्लस c/² का। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 19x² माइनस 10xy प्लस 7y² बराबर x² प्लस bxy प्लस c/²। यहाँ से ए बी सी का मान आ जाएगा, ये बराबर 19 हो गया और b बराबर जो हो गया -10 और c बराबर हो गया है 7। ये हो जाएगा कितना, 16 के बराबर। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। क्या है, b हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर बी नहीं, आंसर जो हो जाएगा डी होगा, 16 के बराबर। अगला प्रश्न है कि अभी ने 624 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ क्या है कि माना कि प्रथम वस्तु का लागत जो है वो x है और दूसरी वस्तु की लागत कितना है, तो 624 माइनस x है। अब प्रश्नानुसार x गुना 86/100 बराबर 624 माइनस x गुना 114/100 हो जाएगा। क्योंकि 14% शुरुआत में हानि पे फिर लाभ पे बेचा है। ये हो जाएगा 86x बराबर 71136 माइनस 114x। 86x प्लस 114x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 71,136। और ये हो जाएगा कितना, 200x बराबर हो जाएगा 71,136। x बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 71,136 बटा 200 यानी 355.68। क्या है, 355.68 रुपया। अब निकालना है क्या है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान तो उनकी लागत मूल्य का अंतर कितना है। तो लागत मूल्य का जो होगा, दूसरी वस्तु की लागत निकाल देते हैं, 624 माइनस 355.68 बराबर 268.32। अब अंतर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 355.68 पहला का है, दूसरा का 268.32 है। तो ये हो जाएगा 87.36। 87.36 कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा जो होगा वो चौथा के ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। पांचवी और छठी संख्याओं सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा है। पांचवी और सातवीं संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रश्न में काफी घुमाया गया है लेकिन काफी इजी है। आइए एक एक स्टेप चलते हैं। 12 संख्याओं का पहले कुल योग निकालते हैं। क्या है, कुल योग। कुल योग कितना हो जाएगा, 12 गुना 46 हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा कितना, 552। पहली 4 संख्याओं का योग अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुना 43, क्या हो जाएगा, 172 हो जाएगा। अंतिम 5 क्या है, अंतिम 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 5 गुना 49.4 यानी 247 हो जाएगा। तो शेष 3 बचेगा, जो शेष 3 बच रहा है कौन कौन, पांचवी, छठी और सातवीं संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 552 में से इन दोनों घटा दीजिए, 172 माइनस 247, आंसर आ जाएगा 133। अब प्रश्न में ये क्या कह रहा था कि पांचवी, छठी, सातवीं में अगर सातवीं x है तो छठी हो जा रहा है x प्लस 6 और पांचवी जो हो रहा है x प्लस 4 हो रहा है, क्योंकि 4 और 6 ज्यादा है सातवीं से। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 अब प्लस x बराबर जोड़ के कितना आया था, 133। ये 133 लिख दीजिए। यहाँ से x के मान जो आ जाएगा वो 41 आ गया। क्या है, 41 आ जाएगा। अब पांचवी या सातवीं का औसत कर रहा है तो पांचवी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 41 4 45 हो जाएगा और सातवीं का जो मान है वो 41 हो जाएगा।
बटा क्या करेंगे, 2 करेंगे, यानी ये 86/2 बराबर आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 43। यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, सी आएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए बी डी सी एक जो है समानांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एडी और बीसी पर जो है वो परस्पर ओ पर समद्विभाजित होता है। यानी जो है समानांतर चतुर्भुज है, कौन का है, तो ये समानांतर चतुर्भुज इस तरह का है, ये हो जाएगा ए बी सी डी है। ए डी क्या है, ए डी, ये हो जाएगा ए बी सी या डी। कह रहा है कि ए डी, तो यहाँ पर ये हो गया ए डी और ये बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, जो क्या है ओ पर समद्विभाजित कर रहा है, ओ पर समद्विभाजित कर रहा है। ए और डी एफ बी सी पर क्रमशः ई तथा एफ पर लंबता है। यहाँ से जो है वो ये लंबता लेगा तो ये हो जाएगा ई, और यहाँ से लंबता अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा एफ, हो जाएगा क्या है एफ हो जाएगा। अब यहीं से हमको क्या है निकालना है, क्या निकालना, देखना कौन सा कंडीशन जो है सही हो रहा है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी है जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी सी बी का, और त्रिभुज ए ओ ई जो है वो भी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ओ एफ का। त्रिभुज ए ई बी जो है वो भी सर्वांगसम बराबर होगा त्रिभुज डी एफ सी का। अगर कुछ नहीं होगा, 3 तो ऑप्शन मिल रहा है, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सही नहीं कहे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 3 संकेंद्रीय वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं 4:5:7 में है। 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल का 2 बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। तो माना तीनों वृत्त की त्रिज्याएं जो है वो 4x है, 5x है और 7x है। आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा आंतरिक वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 5x के स्क्वायर माइनस पाई इंटू 4x के स्क्वायर, यानी 9 पाई x स्क्वायर होगा। अब बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा पाई इंटू 7x के स्क्वायर माइनस पाई इंटू 5x के स्क्वायर, यानी 24 पाई x स्क्वायर। दोनों को क्या है अनुपात कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 पाई x स्क्वायर बटा 24 पाई x स्क्वायर। पाई x स्क्वायर पाई x स्क्वायर कट जाएगा, 3 है ये 8 है, ये हो जाएगा 3/8 यानी 3:8। आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 डिग्री से 90 डिग्री है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो है वो मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर हमारे पास दिया हुआ है ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो b बराबर जो होता है वो मान है एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बराबर है कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर b। सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा a बटा 20। अब मान रख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा करके, तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी प्लस ए बटा बी, आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बटा बी। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 8वां के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी। दक्षिण भारत में खाली स्थान एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 9वां के डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9वां के डी होगा। ऊर सेबराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है, सेबराय पहाड़ियां, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में स्थित है। सेबराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। सेबराय पहाड़ियां जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि हर्ष का राज कवि कौन था। हर्ष का जो है वो राज कवि कौन था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाणभट्ट। क्या है बाण, हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट है। भारत में किसी राज्य का प्रमुख पुस्तक जो है वो हर्षचरित था। भारत में किसी राज्य का प्रथम पुस्तक जो था वो हर्षचरित था। हर्षचरित हर्षवर्धन के दरबार में मयूर रहते थे, हर्षवर्धन के दरबार में जो है वो मयूर रहते थे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 11 के सी हो जाएगा। मयूर ने मयूर शतक यानी सूर्य शतक लिखे थे। हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु जो था वो बंगाल के गौड़ शासक शशांक था। क्या है शशांक था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट कब, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का त्रिशला और वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के पिता सिद्धार्थ जो है वो कुंडग्राम के प्रधान थे।
और ज्ञात्रिक कुल में इनका जन्म हुआ था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जनवरी 2024 में सेंथिल पांडियान सिंह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के राजदूत नियुक्त हुए? सही आंसर हो जाएगा ए, WTO के। किसके? WTO के। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BR सुब्रमण्यम को। क्या है? BBR सुब्रमण्यम को। किस कूट भाषा में ट्रॉपिकल को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में डिस्टेंस को कैसे लिखा जाएगा? TROPICAL है ट्रॉपिकल। इसे लिखा जाता है PORTLACI में। यहाँ पर देखिए कि T को है यहाँ ले गया है, R को यहाँ, O को यहाँ, P को यहाँ, I को यहाँ, C को यहाँ, A को यहाँ, L को यहाँ। चलिए उसी तरह डिस्टेंस को लिखते हैं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा, D को यहाँ ले जाएंगे, I को यहाँ लिखेंगे, S को यहाँ और T को यहाँ। उसी तरह A को यहाँ लिखेंगे, N को यहाँ लिखेंगे, C को यहाँ और E को जो होगा यहाँ। आंसर जो हमारा हो जाएगा 16 के, वो कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। एक असमान है, असमान अक्षर समूह का चयन करना कि इनमें से कौन सा असमान है। आइए देखते हैं। D से जो है वो H गया है, ये क्या है? +4 है। H से L गया है, ये भी +4 है। L से P गया है, ये भी +4 है। P से T गया, ये भी +4 है। चलिए U से Y देखते हैं। U से Y +4 है, Y से C +4 है, C से G +4 है, G से K +4 है, यानी सब +4 है। अगला देखते हैं। R से Y V +4 है, V से Z +4 है, Z से D +4 है और D से जो G गया है वो क्या है? +3 गया, यानी सब +4 है, इसमें +3 है। आंसर हमारा यहीं पे मिल जा रहा है C में। चलिए फल, सब्जी, सेव में। फल जो है उसके अंदर क्या होगा? सेव होगा। अगर मान लिया कि ये फल है तो ये हो जाएगा सेव और सब्जी जो है वो बाहर हो जाएगा। आंसर हमारा B आएगा। चलिए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। क्या है? B होगा। पहली संख्या जो है और छठी संख्या पांचवी संख्या से इस तरह का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कीजिए। कह रहा है कि तीसरी संख्या में वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। तो 72 और 14 को देखना है कि कैसे संबंध है। अगर 7 गुना 2 करते हैं तो क्या होता है? 14 हो रहा है। 9 गुना 6 देखते हैं तो 54 है। तो 87 को देख सकते हैं, 8 गुना 7 56। आंसर जो हमारा होगा ए होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में कितने हैं? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या होगा? डी होगा। 22 त्रिभुज है। कितने? 22 त्रिभुज है। नेक्स्ट है संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है। असमान संख्या युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पर है 74, 56 अनुपात 22। इसे लिख सकते हैं 7 + 4 + 5 + 6 जोड़ते हैं 6 4 10 5 15 7 22 आ रहा है। बिल्कुल ये सही है। 8 1 9 1 10 ये सही है। 5 2 7 2 9 जो ये है ये 12, ये 9 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर है 12, ये तो गलत है। 9 2 11 4 15 ये सही है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्प्लावी बल किन कारकों पर निर्भर करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। क्या है? उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर और ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे जो है वो आधारित है। आवर्त सारणी सेकेंड ए के तत्व को क्या कहलाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये कौन कौन है? ये है बी है, Mg है, Ca है, Sr है, Ba है, Ra है। सभी जो है S ब्लॉक के तत्व है। क्या है? S ब्लॉक के तत्व है। वर्ग 3 से 12 के तत्वों को संक्रमण धातु के वर्ग कहा जाता है और वर्ग सेकेंड के तत्वों को मृदा धातु वर्ग कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा C। मानव त्वचा किससे बनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सल्की या सल्काव एपिथेलियम से। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है। एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है और इसके बाद 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 470 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? अंकित मूल्य 550 है, उस पर क्या है वो 20% की छूट देता है और उसे 440 रुपया में बेचता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? क्योंकि उसे 10% का जो है वो लाभ भी कमाया। 110 से भागा दे देंगे, ये हो जाएगा 400, यानी 400 में खरीदा है। अब कह रहा है कि 470 में बेचता तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होता?
तो लाभ परसेंट बराबर जो हो जाएगा लाभ 470 माइनस 400 का जो लाभ गुना 100 बटा कितना हो जाएगा 400 पे देखेंगे ये हो जाएगा 70/400 गुना 100 बराबर 17.5%। आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, एडी पर जी जो है वो इस तरह बिंदु है कि एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1 है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीजी और अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी किसके बराबर होगा? तो केंद्रक त्रिभुज एबीसी के 3 बराबर क्षेत्रफल भागों में बांटता है, अर्थात जो है त्रिभुज जी बी ए बराबर होगा त्रिभुज जी सी ए बराबर होगा त्रिभुज जी बी सी का, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1 + 1 + 1 बराबर 3 इकाई होगा। क्या है? 3 इकाई होगा। तो अनुपात जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/3। क्या है? 1/3। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 बजे सुबह स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 6:20 पे स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। ये ट्रेनें किस समय आपस में मिलेगी? तो 20 मिनट से स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि वो 20 मिनट पहले चलता है, तो ये हो जाएगा कितना? 20/60 गुना 48, यानी 16 किलोमीटर जो है वो ऑलरेडी चल चुका है। कितने में? 428 में 16 घटा दीजिए, 412 किलोमीटर ही अब बचा है। अब 412 किलोमीटर चलने में तो मिलने में लगेगा मिलने में लगा समय निकल जाएगा। क्या है? तो दोनों के बीच की दूरी कितना बचा है? 412 किलोमीटर, और दोनों के सापेक्ष चल, एक 48 से चल रहा है, एक 55 से चल रहा है, यानी 412/103, यानी 4 घंटा में वो एक दूसरे से मिलेगा, यानी 6:20 प्लस 4 घंटा, यानी 10:20 AM में मिलेगा आपस में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि 8:20 का तृतीयानुपाती P है, 3:5:24 का चतुर्थानुपाती Q है, तो 2P + Q का मान ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 8 और 20 का तृतीयानुपाती है P, तो P बराबर होगा 20 गुना 20/8 बराबर 50। 3:5:24 का चतुर्थानुपाती Q बराबर होगा 24 गुना 5/3 बराबर 40। तो कह रहा है 2P + Q बराबर क्या होगा? तो 2 गुना 50 प्लस 40 हो जाएगा 140। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न कि 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के एक कैप्सूल का आकार बेलन सदृश है और इसके दोनों गोलार्धों के सिरे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की धारिता कितनी है? तो यानी संपूर्ण कैप्सूल का जो है वो हमें आयतन निकालना होगा। क्या है? आयतन निकालना होगा। प्रश्नानुसार कैप्सूल का यहाँ इस तरह होगा। कैप्सूल, संपूर्ण कैप्सूल के अब आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? 2/3 πr³ गुना 2 प्लस πr² h हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा πr² कॉमन ले लेते हैं, 4/3 r + h हो जाएगा। मान रख दीजिए 22/7 r² 0.4 गुना 0.4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 4/3 गुना 0.4 प्लस जो h हो जाएगा कितना? 1.2। क्यों आया 1.2? क्योंकि पूरा जो है वो करा 2 सेंटीमीटर का, लेकिन ये भी तो 0.4 और 0.4 इधर वो हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.8 हट गया 2 से, तो 1.2 आ गया। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 22/7 गुना 0.16 गुना 5/2/3 आ जाएगा, 0.87 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 30 का जो है ए हो जाएगा। अगला है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योग का गुणनफल 370 है तो संख्या जो है वो क्या होगी? क्या है? संख्या क्या होगी? माना कि दहाई अंक x है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? इकाई जो हो जाएगा वो x + 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। अब संख्या बराबर जो हमारे पास हो जाएगा, संख्या 10x + x + 4, यानी 11x + 4 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 11x जो है वो प्रश्न में 11x + 4 इंटू x + 4 बराबर कितना है? 370 है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 22x² + 52x, क्या है? 52x + 16 बराबर 370 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 22x² प्लस 52x माइनस 354 बराबर 0। इसको तोड़ सकते हैं और सिंपल में 11x² प्लस 26x माइनस 177 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, 11x माइनस 59 माइनस 3 इंटू 11x माइनस 59 इक्वल टू 0, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 11x² प्लस 59x माइनस 33x माइनस 177, उसी को इस फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 11x माइनस 59 इक्वल टू 0। क्या है, 11x माइनस 59 इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और x बराबर एगो जो आ जाएगा वो 59/11 आ जाएगा। तो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 11x गुना 11x प्लस 4, यानी 11 गुना 3 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 37। 37 ही हमारा आंसर आ रहा है, आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न करा कि 0.726 पर रेकरिंग है का इतना भागा इतना माइनस इतना भागा 4/5 का 2.1/2 का मान क्या होगा। यहाँ सिर्फ क्या करना है कि रेकरिंग का मान जानना है और बोर्ड मास लगा देना है। तो यहाँ हो जाएगा 726.726 पर रेकरिंग को 726, और कितने पर रेकरिंग नहीं है उतना घटा देना, यानी 72 पर नहीं है, और 1 पे रेकरिंग है तो हमारा क्या है हो जाएगा, 1 पे अगर रेकरिंग है तो 1 9 देते हैं, जिस पे नहीं रेकरिंग है उस पर 0 देते हैं, यानी हमारे पास जो ये हो जाएगा 900 हो जाएगा। और का कह रहा है 0.9/1.09 माइनस ये कह रहा है 3/4 भागा, ये जो है कितना है 3/4 भागा, ये 2 दूनी 4 1 5 5 3 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2/3। क्या है 2/3, क्यों हो गया, कितना को 2/3 लिखा है कि ये 4/15 है, और गुना 2 दूनी 4 1 5/2 है, 2 से 2 हो गया, ये 3 2/3 यही लिखा गया है, एक स्टेप ज़्यादा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा कितना 654 कितना 900 का, ये हो जाएगा 90/109 माइनस 3/4 गुना ऊपर चला जाएगा, ये 3/2, ये जो है कितना 3 कटेगा नहीं। अब इसे और सिंपल करेंगे तो 6/10 माइनस 9/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 45/40, यानी माइनस 21/40। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना है और शेषफल का 12 गुना, यदि शेषफल 56 है तो भाज्य क्या होगा। तो भाजक बराबर पहले निकालिए, 12 गुना 56 हो जाएगा 672। भागफल बराबर होता है भाजक बटा 32 बराबर 672/32 यानी 21। शेषफल कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, तो भाज बराबर निकाल जाएंगे कौन सा फार्मूला लगा के, भाजक गुना भागफल, क्या है भागफल प्लस शेषफल वाला लगा के, यानी भाजक आ गया 672, भागफल 21 प्लस 56, ये हो जाएगा 14,168। 14,168 किस में है, ऑप्शन बी में है। भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ था, कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ था, सही आंसर हो जाएगा बी 1814 ईस्वी में। कोयला का खनन कार्य 1774 ईस्वी में रानीगंज में प्रारंभ हो गया था। कोयला अपसादी चट्टान है, कई बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखें, कोयला जो है वो अपसादी चट्टान से प्राप्त होता है। कोयला जीवाश्म ईंधन का जो है वो क्या है, मुख्य स्रोत है। बंबई को किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा सी 1819 ईस्वी में। बंबई है जो किस द्वीप पर स्थित है, तो ये अक्सर पूछा जाता है, सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। क्या है, सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, बम्बई है। बॉम्बे के जनक जो है वो गेराल्ड अंगियार है। क्या है, गेराल्ड अंगियार है। अगला है, भारतीय सेना ने थाईलैंड सेना के साथ जुलाई 2024 में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, आंसर हो जाएगा ए मैत्री। क्या है, मैत्री। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ था, सही आंसर हो जाएगा सी 1928 ईस्वी में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि को जमकर विरोध किए। बारदोली सत्याग्रह सफल अभियान के कारण भू राजस्व 22% से घटाकर 6.03% जो है सरकार को करना पड़ा था। अब बूमफील्ड मैक्सवेल के रिपोर्ट पर
भू राजस्व 22% से घटाकर 6.03% की सिफारिश किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत खेड़ा सत्याग्रह से ही किए थे, इसलिए वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम की संख्या कितनी चाहिए? आंसर हो जाएगा सी, कुल सदस्यों का 1/10 चाहिए। गणपूर्ति संख्या वह संख्या है जो किसी वैध कार्यवाही के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किस खेल में बेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, तैराकी। बेस्ट स्ट्रोक एक तैराकी शैली है जिसमें तैराक अपनी छाती के बल होता है और धड़ घूमता नहीं है। अधिकांश समय तैराक का सिर पानी के बाहर रहने के कारण यह सबसे लोकप्रिय मनोरंजक शैली है और इसमें धीमी गति से आराम से तैरा जा सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। क्या है? अनुच्छेद 75। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में निम्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 58 है, ये 73 है, ये 99, उसके बाद 138, 193 है, उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद है 368 है। यहाँ से सबसे पहले देखिए 58 से 73 गया है। क्या है? 58 से 73 ये 15 है, 73 से 99 है, ये 26 है, 99 से 138 जो है वो कितना है? 39 है, और ये कितना है? ये 55 है। हमें यहाँ तक तो मिल रहा है, उसके बाद क्या है वो नहीं पता। यहाँ देखिए 15 से 26 का जो डिफरेंस है 11 है, 26 से 39 का जो डिफरेंस है वो 13 है, 39 से 55 का जो डिफरेंस है वो 16 है। तो 11, 13, 16 है, उसके बाद जो होगा वो कितना डिफरेंस आएगा ये भी हमें पता नहीं है। यहाँ से देखिए 11 से 13 2 है, 13 16 3 है, तो 16 से अब क्या होगा? 4 होगा, यानी 20 आएगा। क्या है? 20। तो 20 का डिफरेंस होगा, 55 और 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75, और 75 का ये हो जाएगा 193 प्लस 75। क्या है? 193 जो है प्लस 75 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है? 193 और 75 ये जोड़ेंगे, 5 3 8, 7 7 14, 15 16, 16 के 6 बाकी 1, ये हो जाएगा 268, यानी हमारा यहाँ 268 आएगा। क्या? 268 आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित कूट भाषा में बिलिंग को 78 और पर्स को 54 लिखते हैं तो फर्स्ट को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले BLINK लिख दीजिए। यहाँ पर इसका स्थानीय मान जो होता है वो लिखिए 2 12 9 14 11। इसके विपरीत अक्षर का मान लिखेंगे तो 25 होगा, 12 के विपरीत 15 होगा। आई का 9 ही रख देते हैं क्योंकि ये वोवेल है। एन का जो है कितना हो जाएगा विपरीत अक्षर? 13 होगा, और इसका 16 होगा। क्यों 9 रखें कि सब जोड़ते हैं, अगर इसे आई का भी विपरीत करके तो ये 78 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसे जोड़ने पर ये कितना आ रहा है? 78 आ रहा है, यानी यहाँ पर लग रहा है कि वोवेल को जो है वो सेम रखा गया। चलिए अगला बार देखते हैं फर्स्ट का करके आंसर आता है कि नहीं। तो एफ का जो होगा वो 21 होगा विपरीत, आई का तो 9 ही रह जाएगा, आर का जो है 9 होता है, एस का 19 का विपरीत 8 होता है, और टी के 20 के विपरीत 7 होता है। सबको जोड़ते हैं 54 आता है। आंसर हमारा 54 आ रहा है। आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए कथन एवं निष्कर्ष के है। प्रश्न कह रहा है कि कुछ बोतलें गिलास है। अगर मान लिया कि ये बोतलें हैं तो ये हो जाएगा गिलास, और कह रहा है कि कुछ गिलास कटोरे हैं, ये हो जाएगा कटोरे, यानी ये कटोरे हो गए, और ये जो है वो गिलास हो गया, और ये जो है बोतल हो गया। निष्कर्ष में कुछ कटोरे बोतलें हैं, गलत है, कुछ गिलास बोतलें हैं, सही है, और कोई भी कटोरा बोतल नहीं है, गलत है। लेकिन अगर इन दोनों की बात किया जाए तो इन दोनों पर ये जो है हमारा या तो सही हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा 43 का होगा डी, निष्कर्ष। केवल निष्कर्ष जो है वो सेकेंड है, या तो 1 और 3rd अनुसरण करता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं कितना है। ये तो हमारे पास जो आया वो 43 नंबर। अब देखते हैं 44 नंबर कि दिए गए विकल्पों में से पद का चयन करें जिसे तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। सेमेंटिक्स भाषा और नेफ्रोलॉजी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुर्दा। सेमेंटिक्स जो है भाषा है, नेफ्रोलॉजी है वो गुर्दा है। कथन एवं निष्कर्ष का, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। निष्कर्ष, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, एक्स के को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष 3rd अनुसरण करता है कि उस कक्षा का छात्र नहीं है। क्या है? नहीं है। कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं तो एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, अर्थात एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। आंसर हो जाएगा
सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है और उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है तो इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती है तो दक्षिण हमारा क्या हो जाएगा। यानी कह रहा है दक्षिण पूरब अगर इस तरह का है, अगर मान लिया कि तो ये दक्षिण पूरब है वो उत्तर बन जाता है, कितना यहाँ घूम के चलाता है, क्या यहाँ चलाता है। और उत्तर पूरब जो है, उत्तर और पूरब जो है ये पश्चिम बन जाता है, ये घूम के कहाँ चला जाता है, तो ये घूम के चला जाता है यहाँ। तो इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती है तो दक्षिण क्या होगा, दक्षिण जो होगा ये घूम के चला जाएगा यहाँ पर, यानी ये हमारा हो जाएगा उत्तर और पूरब हो जाएगा, उत्तर पूरब। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 3 नंबर जो भिन्न हो जाएगा, क्योंकि सब जो देखिए एक दूसरे के अपोजिट में कलर किया हुआ है, यहाँ जो है एक साथ किया हुआ है, तो आंसर हमारा यहीं पे आ जा रहा है। मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा या तो एक्स या वाई गुणसूत्र का होता है। क्या है, एक्स या वाई। निम्न में से किसमें उपस्थिति मौजूद नहीं होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिक में। ब्रिक में उपस्थिति मौजूद नहीं होता है, उपस्थिति का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ही होता है। निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सब जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यदि ए प्लस बी माइनस सी अनुपात बी प्लस सी माइनस ए अनुपात इतना बराबर इतना है तो ए बी सी का मान जो है वो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा क्या है, ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए बराबर ए प्लस सी माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या है, 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 2b बराबर ए प्लस सी माइनस बी बराबर 9, तो b बराबर यहाँ से आ गया कितना, 4.5। इसी तरह हमें निकालना होगा, कितना निकालना होगा, c बराबर जो होगा वो 7 हो जाएगा, और ये कितना हो, b बराबर 4.5 और c बराबर जो 7 हो जाएगा, तो a बराबर जो हो जाएगा कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 6.5 निकलेगा। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा 13:9:14। दूना सबके कर दिए, आंसर जिस तरह फॉर्म में दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा डी। क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों और रजत पदकों की कुल संख्या 85 है। भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, 85, ए में देखते हैं 85 बटा ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, ये हो जाएगा 17। बी में जो हो जाएगा 85 बटा 12 + 13 क्या है, 24 1 25 जो है ये हो जाएगा 85 बटा 25 जो है 17 बटा 5, ये पूर्ण विभाज्य नहीं है। 85 बटा 9 + 8 देखते हैं तो ये 5 है। 85 बटा 12 + 5 देखते हैं तो ये है 5 है। इससे साफ पता चलता है कि अगर ये पूर्ण विभाज्य नहीं है तो ये जो है कभी अनुपात नहीं हो सकता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 52 के बी हो जाएगा। 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि एक आदमी जो है 2 औरतें के बराबर काम करता है और 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा m1 d1 बराबर हो जाएगा m2 d2, यानी 6 गुना 48 बराबर हो जाएगा m2 8। 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × d2 बराबर क्या हो जाएगा, तो d2 बराबर हो जाएगा 6 गुना 48 बटा 8 बराबर 36 दिन। क्या है, 36 दिन। आंसर हो जाएगा कितने, तो 36 दिन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 36। यहाँ पर जो 8 लिया गया है ये 4 आदमी का लिया गया है, और 8 औरतों जो कितना है वो 8 औरतों के बराबर जो है काम करता है 4 आदमी, तो ये 4 लिया गया है। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8, यही लिया गया है। तो d2 बराबर हो गया 36 दिन। अगला है, एक व्यक्ति नाव द्वारा जल धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उतनी ही दूरी जल धारा की दिशा में तय करता है। संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया जो कुल समय है वो 3.1/5 घंटे है। यदि जल धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है तो कितने घंटे में वह व्यक्ति जल धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पर माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना है, तो x किलोमीटर पर घंटा, और धारा के साथ नाव की चाल कितना है, नाव की चाल जो है वो धारा के साथ की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि जल धारा की चाल कितना है, 5 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा की विपरीत की अगर बात करते हैं चाल, तो x - 5 किलोमीटर बराबर हमारे पास निकल गया। अब औसत चाल क्या होगा,
2 गुना x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बटा हो जाएगा x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 5 बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स हो जाएगा। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स हो जाएगा। तो कुल दूरी बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स गुना 16 बटा 5 बराबर 2 गुना 30 हो जाएगा। क्या है? 2 गुना 30 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 2 गुना 30 गुना 5x बटा 16। क्या है? 5x बटा 16, यानी ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 100 माइनस 75x इक्वल टू 0 हो गया। क्या है? 0। यहाँ क्या किए थे? पहले तो हमें क्या निकाल लिए? एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स, यह औसत चाल निकल गया, और चाल गुना ये समय से गुना किए हैं तो दूरी निकल जाएगा ना। ये दूरी कितना है? 30 आने में 30 जाने में, इसलिए ये दुगुना किया गया है। अब बस इसी को इक्वेट किया गया है। तो जब इक्वेट करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 100 माइनस 75x है ना इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है ना, x का मान निकालना है। तो जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्या है? x का मान 20 आ जाएगा। तब इस समय कितना लगेगा? 144 बटा x माइनस 1 बराबर 144 बटा 20 माइनस 5, यानी ये हो जाएगा 48 बटा 5, यानी 9.6 घंटा लगेगा। क्या है? 9.6 घंटा लगेगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो जल धारा के विपरीत दिशा में तय कर रहा है 144। 144 है, जल धारा के विपरीत होता है x माइनस 5। ये बस इसी को कैलकुलेट करके 9.6 लाया। बस यहाँ जो है वो x का मान लाइएगा, x का मान ही लाना इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप सिंपली इसे हल कर दीजिएगा। अगला है, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, और दूसरे बच्चों को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, चौथे बच्चों को कितना अंश मिला? माना कि कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है? 1 है। अब पहले बच्चों को प्राप्त क्या हुआ? 1 का हाफ यानी हाफ हुआ। दूसरे बच्चे को प्राप्त हुआ हाफ का 1/4 यानी 1/8। तीसरे बच्चे को प्राप्त हुआ हाफ का 3/4 यानी 3/8। अब चौथे बच्चे को कितना मिलेगा? 1 में से जो ये सब मिल चुका है 1/2 प्लस 1/8 प्लस 3/8 को घटा देना है। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। माध्य, माध्यक और बहुलक में कौन सा संबंध है? तो आंसर हो जाएगा ए। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य होता है। आंसर हो जाएगा ए। ए के 15 वर्ष और अधिक जीवित रहने की संभावना है 7/8 है, तथा बी के 15 वर्ष और अधिक जीवित रहने की संभावना 9/10 है। दोनों के 15 वर्ष बाद जीवित रहने की संभावना कितनी है? तो इसका जो प्रायिकता होगा वो कितना होगा? 7/8 गुना 9/10 हो जाएगा 63/80। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी। अगला प्रश्न है कि एक धन राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6400 और 5 वर्ष में 8100 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। कि अगर मान लिया कि जो है धनराशि कितना है? P है, तो प्रश्न में कह रहा है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर Q बटा P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर 5 बराबर हो जाता है 6400 बटा 8100। क्या है? 6400 बटा 81, यानी इसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस R बटा 100 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 बटा 81 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं कितना? 100 के स्क्वायर बाई 100 प्लस R के स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर बाई 9 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 900 बराबर 800 प्लस 8R। 8R बराबर हो जाएगा 100, R बराबर आ जाएगा 12.4/8%। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रांस ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कस्तूरी राय। क्या है? कस्तूरी राय। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्या है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के। पुस्तक आई डू हॉट आई डू के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुराम जी रावण। आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघुराम राजन हैं। रघुराम जी राजन भारत के भूतपूर्व RBI के गवर्नर रह चुके हैं। रघुराम राजन के पुस्तक है द फॉल्ट लाइन, और तीसरा स्तंभ भी बहुत चर्चित रहा है। अगला है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बीजिंग। क्या है? बीजिंग। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी,
पेस, क्या है पेस, पेस मिशन नासा के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अगला है सेंटियागो राजधानी है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चिली की। सेंटियागो चिली की राजधानी है। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। फिजी की राजधानी सूबा है और इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है और इसका आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारीय संगठन है और इसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। प्रस्तुत चित्र में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वेन आरेख है तो सबसे अधिक उपयुक्त है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए, अंग्रेजी, तमिल और हिंदी, तीनों जो है वो अलग अलग है। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी? तो जो सर्किल है वो छोटा हो जा रहा है और वो कलर हो जा रहा है। तो यहाँ भी जो हो जा रहा है स्क्वायर वो छोटा होकर कलर हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में कौन सा दिन उस महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, शनिवार होगा। किसी माह का 4 तारीख जो है कह रहा है चौथा दिन, यार 4 तारीख रविवार है, क्या है? रविवार है। तो रविवार कौन कौन आएगा? 4 को अगर था तो 4 आएगा, 11 आएगा, 18 आएगा, 25 आएगा। अब कह रहा है कि 24 तारीख जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24 तारीख जो हो जाएगा रविवार से एक दिन पहले का, तो यानी ये हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा, वो क्या है? 24 तारीख। तो आंसर हो जाएगा शनिवार, आंसर सी। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने से संबंधित क्या है? तो वो क्रीड़ा करना, क्या है? क्रीड़ा करना होता है। वस्तुएं LZAM और P को सोमवार से शुक्रवार तक 5 क्रमागत दिनों में BCD शोरूम में भेजा जाना है। वस्तुएं Z और P को क्रमागत दिनों में नहीं जा सकता है। वस्तुएं L और Z को एक दिन के अंतराल के साथ भेजा जाना है। M और P को क्रमागत दिनों में नहीं भेजा जा सकता है। L को सोमवार को भेजा जाना, किस वस्तु को मंगलवार को भेजा जाएगा ये कर रहा है। तो सबसे पहले आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार लिख लेना होगा। अब कह रहा है कि L को सोमवार को भेजा जाना है, तो यहाँ पर तो ये तो फिक्स है कि L होगा। इसी तरह आप निकालिएगा प्रश्न के अनुसार, तो M, Z, A और P निकलेगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कि किस वस्तु को मंगलवार भेजा जाएगा, तो मंगलवार को जो हो जाएगा वो C को भेजा जाएगा, यानी M को भेजा जाएगा। चलिए ध्यान से पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 6 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं। इस तरह खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुंह किए है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब जी उस लड़के के दाईं बगल में खड़ा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुंह किए हुए हैं। डी और ई के बीच में केवल बी है। एफ ए के बाईं ओर बगल में है और सी के दाईं ओर बगल में खड़ा है। आई एच के बाईं ओर बगल में है और ए की ओर मुंह किए हुए है। एल जे के बाएं से तीसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में कौन सा लड़का डी के बाईं ओर बगल में खड़ा है? इस तरह। तो अगर प्रश्नानुसार व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई, बी, डी, ए, एफ, सी। ये जो है लड़का है सभी और इधर मुंह किए हुए है। यहाँ पर हो जाएगा के, जी, एल, आई, एच, जी और ये सब जो है क्या है? लड़की है, इधर मुंह की हुई है। तो यहाँ से देखते हैं कि डी के बाईं ओर बगल में ए खड़ा है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा डी हो जाएगा। कथन एवं पूर्व धारणा का है। कथन है कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। पूर्व धारणा, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। बिल्कुल ये सही है। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया, ये दोनों सही है। ए और बी दोनों जो है वो अंतर्निहित है। 72 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डायल अप। क्या होगा? डायल अप। ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंटार्कटिका के ऊपर। क्या है? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर जोसेफ फोरमैन द्वारा लगाया गया था। जोसेफ फोरमैन द्वारा लगाया गया था। अगला है जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कंपोस्टिंग। क्या है? कंपोस्टिंग। दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:2 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए? तो मिश्रण में दूध की पहले हमें मात्रा निकालना होगा। क्या है? दूध का मात्रा निकालना होगा। तो 25/5 × 3 यानी 15 लीटर है। क्या है? 15 लीटर। अब मिश्रण में 50% पानी के लिए कुल मिश्रण कितना होगा? 15/50 × 100 बराबर 30 लीटर। क्या है? 30 लीटर। तो मिश्रण में मिलाया गया पानी की मात्रा 30 - 25 यानी 5 लीटर। अगर 5 लीटर और मिला दिया जाएगा
तो हमारा कितना हो जाएगा, वो 50% पानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे भी आप देख लीजिए कि 15 लीटर जो दूध हो गया तो 10 लीटर था पानी। अब इसको 50 करने के लिए 5 लीटर पानी ही मिलाएंगे ना, तो 15 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। दंड आलेख में दिए गए 4 अलग अलग विद्यालयों के कक्षा में 10वीं 11वीं और 12वीं के अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रतिशत पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है। विद्यालय 1 और विद्यालय 2 में प्रति कक्षा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत प्रतिशत के बीच का अंतर है। तो विद्यालय 1 में अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत प्रतिशत कितना है? तो 7 + 5 + 8/3 यानी 20/3 हो जाएगा। और विद्यालय 3 में अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्रतिशत 4 + 3 + 3/3 बराबर 10/3। अंतर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 20/3 माइनस 10/3 हो जाएगा 10/3। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 50 विद्यार्थियों के कक्षा में 30 लड़कियां हैं जिन्होंने औसतन 88 अंक प्राप्त किए। यदि कक्षा के औसत अंक 78 है तो लड़कों के औसत अंक कितने हैं? यहाँ पर हो जाएगा लड़कों के औसत अंक बराबर 50 × 78 माइनस 30 × 88 अब बटा हो जाएगा 20, यानी 3900 माइनस 2640 अब बटा 20 हो जाएगा। 1260/20 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है बोर्ड मास के से सिर्फ हल करना है और x का मान निकालना है। तो ये 6.1/2 × 2.4/5 अब भागा x बराबर कितना है? 7/10 है, यानी 13/2 × 14/5 अब गुना हो जाएगा 1/x बराबर 7/10। x का मान निकाल लीजिए। 13 × 14 × 10 बटा 7 × 2 × 5 बराबर कितना होगा? 26। आंसर हो जाएगा बी। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 1440 है, उनका महत्तम समवर्त 32 है। यदि पहली संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो यानी हमारे पास सूत्र जो होता है फार्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मस गुना जो हो जाएगा वो क्या है? लसा हो जाएगा। यानी 288 गुना दूसरी संख्या बराबर 32 और गुना कितना हो जाएगा? 1440। तो दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 32 गुना 1440 अब बटा 288 बराबर 160। क्या है? 160। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न आलेख को कुछ वर्षों में 3 अलग कंपनियां एक्स, वाई और जेड द्वारा टायरों के उत्पादन को दर्शाया गया है। निम्नलिखित आलेखों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 2010 में कंपनी जेड के उत्पादन और 2010-14 में कंपनी एक्स के उत्पादन के बीच का जो है वो अंतर कितना है। यहाँ जो हो जाएगा अंतर कितना? तो 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 15 लाख। क्या है? 15 लाख। आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी है। कह रहा जेड के उत्पादन कब है? 2010 के जेड का। तो 2010 का जेड जो है वो कितना है? 45 है। और 2014 के कंपनी के एक्स का 14 के कंपनी के एक्स का 60 है। इन दोनों का ही अंतर 15 लाख हो गया। चलिए अगला है 1984, 85 से 89, 90 के लिए राष्ट्रीय आय और देश की जनसंख्या को दर्शाया गया है। 1987, 88, 88, 89, 89, 90 के वर्षों के लिए औसत राष्ट्रीय आय करोड़ में कितनी थी? इसे आइए सोल्व करते हैं। इससे हो जाएगा 329.200 गुना 389.500 प्लस हो जाएगा 434.500। ये गुणम नहीं है, प्लस में है। तो ये हो जाएगा कितना? 1153.2/3। ये 3 से भागा देना है तो 3, ये हो जाएगा 384.4। क्या है? 384.4 ए हो जाएगा। एक दुकानदार ने एक ओवन 25,000 में खरीदा और इसे 29,500 में बेच दिया। उसने अतिरिक्त खर्च के रूप में 1500 खर्च किया। उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 29,500 में बेचा है, जिसमें 1500 रुपया जो है वो और उस पर खर्च किया है। क्या है? खर्च किया है। तो ये इससे अगर मान लें कि घटा देते हैं तो इससे क्या हुआ? ये 0 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया। 28,000 में ही बेचा है। अब 25,000 में खरीदा, 28,000 में बेचा है, तो उसे फायदा कितना हुआ? 3,000 के। क्या है? 3,000 के। और बटा क्या हो जाएगा? 25,000। ये 3 कट जाएगा। ये हो गया कितना? 300/25 होगा। ये होगा 12%। कितना हो गया? 4 तिया 12, 12% का जो है लाभ हो जाएगा। यानी 83 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 12% का लाभ हो जाएगा। 26 नहीं है, इसका खर्चा भी आपको जोड़ना होगा। यहाँ पर जो है वो 12% आ नहीं रहा है, ये हो जाएगा जो गलत किया गया है। 3,000 का तो उसे फ़ायदा हुआ है 100 में, लेकिन उसे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25,000 लिए थे, नहीं 25,000 अब प्लस 1500 जो है उसे मेंटेनेंस में खर्चा हुआ है, तो 1500 ये भी रखें। यानी 3,000 गुना 100 अब बटा हो जाएगा
26,500। जब इसे काटिएगा तो हमारा जो आ जाएगा कितना, 3000/265 में 11 दशमलव जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32%, लगभग 11% का लाभ। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशकों ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के खाली अध्यक्ष के रूप में चुना है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, 14वें अध्यक्ष के रूप में। क्या है, 14वें अध्यक्ष के रूप में। कोलकाता मेट्रो रेलवे की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1984 में किया गया था। क्या है, 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, बिल्कुल ये सही है। रॉलेट एक्ट 1909 में पारित किया गया था, ये गलत है। रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था वो 1919 में किया गया था। क्या है, 1919 में पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौते सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे, ये गलत है। 5 मार्च 1931 को जो है वो गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे। साइमन कमीशन 1932 में जो है वो भारत आया था, ये भी गलत है। साइमन कमीशन जो है वो भारत 1932 में नहीं आया था। कब आया था साइमन कमीशन भारत में? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई आया था साइमन कमीशन। तो आंसर हमारा जो होगा 87 के बी होगा। कपिल देव ने 1983 विश्व कप, तब प्रूडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था, खालिस्तान स्टेडियम में जीता था। और इसका सही आंसर हो जाएगा 88 के लॉर्ड्स में। क्या है, लॉर्ड्स में। भारत ने कपिल देव की कप्तानी में पहली बार क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। दूसरी बार जीता महेंद्र सिंह धोनी एमएसडी के कप्तानी में 50 ओवर के वाले वर्ल्ड कप में, कब, 2011 में। T20 वर्ल्ड कप जो है पहली बार हुआ था 2007 में, और भारत जो है उसमें क्या बना था, भारत विजेता बना था। उस समय कप्तान थे एमएसडी थे महेंद्र सिंह धोनी। 2024 में 2000 जो है वो 24 में वर्ल्ड कप T20 के जीते किसने, भारत ने जीता, रोहित शर्मा की कप्तानी में। क्या है, रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत। प्रश्न है MOP और Q एक कतार में खड़े हैं, कतार के सबसे अंत में कौन खड़ा है? M कर्मचारियों के साथ बातचीत के काउंटर पर है, O और P M और Q के बीच में खड़ा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये दोनों पर्याप्त है आंसर देने के लिए, कथन 1 और 2। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, तो माइक्रो को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में P को कैसे लिखा जाएगा? तो P का जो कोड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। काफ़ी आसान है, इसे कर लीजिएगा, 1 होगा। कथन है सभी चमचे काटे हैं, ये अगर मान लिया कि चम्मच है तो सभी चमचे क्या हैं, सभी चमचे काटे हैं, ये हो जाएगा काटे। क्या है, काटे हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ कांटे स्टिक है, कुछ कांटे जो है वो स्टिक है, ये हो जाएगा स्टिक है। उसके बाद कह रहा है कोई स्टिक चाकू नहीं है, ये हो जाएगा चाकू। क्या है, चाकू हो जाएगा। तो निष्कर्ष कुछ चाकू काटे हैं नहीं, कुछ चाकू जो है वो काटे हैं नहीं है। कोई स्टिक जो है, कोई स्टिक चम्मच नहीं है, ये भी नहीं होगा। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्टिक को ना चम्मच के अंदर भी ला सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है, यह स्टिक इस तरह भी हो सकता है। अगर ये रहा तो ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करेगा, लेकिन अगर ये दोनों को भी देखेगा तब भी आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 93 के सी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष ना ही दो कथनों के अनुसार है। अगला है 94 नंबर प्रश्न, तेजी से शीघ्रता से, और इसका सही जवाब हो जाएगा निष्क्रिय सक्रिय। 4 पद दिए गए, 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है, उस भिन्न पद को चुनना है। यहाँ T से भी गया है +2 है, V से D गया +8 है, यानी +2 और +8 है। चलिए अगला देखते हैं, L से N गया है +2 है, N से V गया है +8 है, F से H गया है +2 है, और H से P गया है +8 है, K से M गया है +2 है, M से V गया है +9 है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा। क्या है, D हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ देखिए 193 से अगर 214 देखते हैं, एक छोड़ कर देखते हैं तो ये +21 का अंतर है,
206 से 227 देखते हैं तो इसमें भी +21 का अंतर है। तो अगला बार जो 214 से हम 21 जोड़ेंगे तो 5 और 3 और 235 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा अक्षर समूह आना चाहिए। एक्स से जेड गया है ये +2 है, जेड से बी गया है +2 है, बी से डी गया है +2 है और डी से +2 जाएगा तो क्या होगा एफ होगा। इसी तरह ई से जी जाएगा तो +2 है, ये +2 है, +2 है तो अगला बार +2 जाएगा तो एम आएगा और एफ एम हमारे आंसर मिल जा रहा है ए हो जाएगा। पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं तो इसका जो कहते हैं वो बी बूट प्रोग्राम। पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को बूट प्रोग्राम कहते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रारंभ होने पर वर्किंग मेमोरी को अपलोड करने का कार्य करता है। प्रखनली शिशु किसे कहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा जन्म पात्र में निषेचन कराने की तकनीक से हुआ है। जन्म जो है पात्र में निषेचन कराने की तकनीक से हुआ है। साउथर्न ब्लॉक तकनीक किससे संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए डीएनए प्रोफाइलिंग से। क्या है डीएनए प्रोफाइलिंग से। टाइफाइड के जांच के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। साल्मोनेली टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड होता है और एड्स की जांच करने के लिए जो है इलिसा टेस्ट किया जाता है। अब ब्लाइंड परीक्षण नेत्र रोगियों को किया जाता है। यह था आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।